नमस्कार दोस्तों। हम हमारे चैनल पर ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं। पिछले बार हम लोगों ने चर्चा किया था कि अहंकार किसे कहते हैं और अहंकार किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। चूँकि पिछले बार मैंने केवल ऑडियो ही बनाया था और इस कारण से आज हम लोग पुनः उसी विषय पर चर्चा करेंगे। अहंकार क्या होता है और किस प्रकार से हमारे जीवन में आता है। दोस्तों, अहंकार कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सभी मनुष्य को मनुष्य होने का अहंकार होता है। किसी व्यक्ति को रंग रूप या फिर उनके किसी हुनर के लिए अहंकार होता है। किसी को अपने पद प्रतिष्ठा के क्या या फिर पैसे का अहंकार होता है। और इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के लोगों को अपने जीवन में अलग अलग प्रकार के अहंकार का अनुभव होता है। और अहंकार जो है हमारे जीवन में सबसे अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि यह वैसा अनुभव है जिसके कारण से यदि व्यक्ति को ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, इसका मतलब कि यदि भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है तो भी कई बार ज्ञान का ही अहंकार होने लगता है। और इस प्रकार से व्यक्ति पुनः उसी चक्र में फंस जाता है। जिस चक्र से बाहर निकलने के लिए वह कई जन्म तपस्या करता है और कई जन्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए भटकता रहता है। जन्म जन्मांतर तक जन्म लेता है, फिर मृत्यु प्राप्त करता है, फिर जन्म लेता है और मृत्यु प्राप्त करता है। किंतु ज्ञान प्राप्ति होने के बाद भी पुनः वह उसी दलदल में फंस जाता है। पिछले बार मैंने जो ऑडियो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से उद्धव जी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसके बाद भी श्री कृष्ण से वो ज्ञान के अहंकार स्वरूप उनसे प्रश्न करने लगते हैं। और फिर बाद में वो राधा से जब उनका साक्षात्कार होता है और फिर जब वे भगवत प्रेम के विषय में जानते हैं, तब उनको वास्तविक रूप से अहंकार के प्रभाव का उनको अनुभव होता है और वो भगवत के प्रेम में पुनः लिप्त होते हैं। तो इस प्रकार से कई बार व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि वह अपने किसी भी बात के लिए, यानी कि मान लीजिए कि कोई हुनर है उसे, तो वह गर्व के नाम पर भी अहंकार करता है। वह तरह तरह की बातों में कहता है कि मुझे इस बात का गर्व है, मुझे उस बात का गर्व है। दोस्तों, अहंकार भी गर्व का ही रूप है या गर्व भी अहंकार का ही रूप है। और व्यक्ति जो है सबसे घातक मनुष्य के लिए वह अहंकार या वह गर्व होता है जब वह ये समझने लगता है कि उसकी अच्छाइयाँ, यानी कि यदि कोई अच्छाई उसके जीवन में है, वो किसी की मदद करता है या कोई अच्छा कार्य करता है और सोचता है कि मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूँ, लोगों की मदद करता हूँ। और जब वह इस बात को सोच करके अपने आप में गर्व महसूस करता है, अपने आप में अहंकार महसूस करने लगता है, और जब इसका प्रतिफल उसको प्राप्त नहीं होता, यानी कि उसके अच्छे कर्मों का दूसरे नोटिस नहीं करते या उसको इनाम स्वरूप नहीं देते या फिर उसे कोई महत्व नहीं देते, तो ऐसे में वह दुखी हो जाता है और अपने अच्छाइयों को ही छोड़ने लग जाता है। और इस प्रकार से अहंकार या गर्व के प्रभाव में वह आ जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने धर्म ग्रंथों में या फिर बहुत सारे सीरियल, मैथोलॉजिकल सीरियल में देखा होगा कि किस प्रकार से भगवान को भी अहंकार हो जाता है और फिर उनको बताने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम हर किसी के जीवन में कभी ना कभी अहंकार का प्रभाव हो जाता है और उस अहंकार के कारण से हम दूसरों से इस प्रकार से व्यवहार करने लगते हैं जैसे हम अन्य से श्रेष्ठ हैं और हमें बहुत अधिक प्रतिफल मिलना चाहिए उसका। और इसी सोच में, इसी विचार में हम एक धारा में बह जाते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ समझकर दूसरों को तुच्छ भावना से देखने लगते हैं। दोस्तों, सबसे अधिक पद का अहंकार सर्वाधिक होता है
जितना बड़ा पद होता है व्यक्ति उतना ही स्वयं को महान समझने लगता है, और वह सोचता है कि उसने जीवन में जो भी अचीव किया है, जो भी उसे प्राप्त हुआ है, वह अन्य लोगों से उसको श्रेष्ठ बनाता है, और इस कारण से वह अन्य लोगों को हीन भावना से देखने लगता है, छोटे कद काठी का समझने लगता है, और अपने उसी अभिमान में वह दोस्तों दूसरों के साथ में मिसबिहेव करने लगता है, बुरा व्यवहार करने लगता है, और अपने जो जीवनचर्या होता है उसमें कहीं ना कहीं उच्च स्तर से वह निम्न स्तर पर चला जाता है, क्योंकि पद हमेशा नहीं होता, पद तो आते जाते रहते हैं, या फिर एक समय तक ही वह पद प्राप्त हुआ होता है, किंतु जीवन का जो हमारा जो चरित्र है, वो हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत ही लंबा है, वह कई जन्मों का है, और जब हम इस अहंकार को महत्व देते हैं तो वो हमको हमारे उस जीवन चक्र में उस जो लंबे उद्देश्य है उससे कहीं ना कहीं भटका देता है, और हमको हमारे जो मूल हमारा जो जीवन है या मूल चक्र है उससे कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं। तो हमको अपने जीवन में इस बात को समझना होता है कि हमें गर्व क्यों नहीं करना चाहिए, हमें अहंकार क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ बाकी प्रकार के जितने भी अहंकार है व्यक्ति उसे छोड़ सकता है, उसे समझ सकता है, किंतु एक ऐसा अहंकार है जो व्यक्ति कभी नहीं छोड़ता है, और वह है मनुष्य होने का अहंकार। जब तक वह मनुष्य होता है उसे मनुष्य होने का भी अहंकार होता है। उसे लगता है कि वह जीवन में जो भी कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, वही कर रहा है और वही श्रेष्ठ है, और इसी सोच को लेकर वह अपने जीवन में कार्य करता है, और अंत समय तक के कोई भी कार्य करे तो उसमें अहंकार और गर्व महसूस करता रहता है, और यही कारण होता है कि वह अपने अहंकार को छोड़ नहीं पाता है। लेकिन जब भगवान की प्राप्ति होती है या भगवान के बारे में हमें मालूम चलता है, तब हमें यह भी पता चलता है कि इस सृष्टि का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे भगवान ना करते हों। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य अपनी इच्छा, अपनी शक्ति, अपने बल, अपने पराक्रम, अपने सामर्थ्य, किसी भी चीज़ से ऐसा कोई कार्य नहीं करता है। यह सब भगवान के ही द्वारा किया जाता है। जब भगवान के बारे में जब हम समझ जाते हैं, इस सृष्टि के सृजन किस प्रकार से हुआ है, जब उसको समझ जाते हैं, इस सृष्टि का संचालन किस प्रकार से होता है, जब इस बात को हम समझ जाते हैं, तभी हमें यह बात समझ में आती है कि मनुष्य कोई भी कार्य स्वयं से नहीं करता। यहाँ तक कि जो विचार हमारे मन में आते हैं वो भी भगवान ही लेकर आते हैं। हमारे आसपास जितने भी प्रकार के खोज हुए हैं या फिर जो आविष्कार हुए हैं, वो सब विचारों का ही परिणाम है, और विचार जो हैं वो हमारे मन में भगवान ही लेकर आते हैं। और जब ऐसा विचार या ऐसा संकल्प हमारे मन में आता है, वो भगवान का ही संकल्प होता है, और हम किसी चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, या हम किसी चीज़ को किसी चरित्र में या किसी चलित या किसी आविष्कार के रूप में परिणित करते हैं, किसी सिद्धांत के रूप में परिणित करते हैं, तो वो भी भगवान के द्वारा ही प्रदाय किया हुआ होता है। तो हम देखते हैं कि भगवान ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो नहीं करवाते हैं। हम हर कार्य उनके ही विचार से और उनके ही द्वारा प्रेरित करने पर करते हैं। तो इसलिए हम अपनी इच्छा से एक तिनका भी नहीं उठा सकते हैं, और जो भी हम कार्य करते हैं सब उन्हीं की ही प्रसाद पर्यंत करते हैं। तो इसलिए जब मनुष्य को भगवान के बारे में ज्ञान होता है, तो वह समझ जाता है कि हम तो एक तिनका भी उठाने के लायक नहीं हैं। हम तो एक कण या एक धूल को भी हम अपनी इच्छा से परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, जब तक कि भगवान का प्रसाद प्राप्त ना हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त ना हो। तो यह समझने का विषय है, और जब हम जितना जल्दी इस बात को समझ जाते हैं, उतना ही जल्दी हमारी मुक्ति संभव होती है, भगवान की कृपा पाना संभव होता है। और जब उनकी कृपा प्राप्त होती है तो हम इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अहंकार को हम कैसे दूर कर सकते हैं। अहंकार को दूर करने का एकमात्र उपाय समर्पण है। हम जो भी कार्य करते हैं वो भगवान को समर्पित करें, हम यही माने कि वो भगवान के द्वारा किया गया है। दोस्तों, हम मनुष्य में ये एक प्रवृत्ति होती है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसके लिए तो हम स्वयं को श्रेय दे देते हैं, लेकिन जब कोई गलत काम करते हैं तो हम उसमें अपने आप को श्रेय नहीं देते हैं। लेकिन प्रकृति का ये नियम है कि यदि आप स्वयं कुछ चीज़ कर रहे हैं तो फिर उसका उत्तरदायित्व भी आपको ही प्राप्त होगा, यानी कि आप जैसा कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी आपको ही प्राप्त होगा। तो यदि आप उसे भगवान को करना मानेंगे तो उसका जो परिणाम होगा वो भी भगवान को ही प्राप्त होगा, और यदि आप स्वयं को करना मानेंगे तो फिर उसका परिणाम भी आपको ही भुगतना होगा। तो यह प्रकृति का नियम है। तो यदि आपको अपना अहंकार छोड़ना है तो अपने हर कार्य को भगवान को ही किया हुआ मानना होगा, और यही सोच समझकर अपने जीवन को जब चलाएंगे तो आप देखेंगे कि आप उन जिम्मेदारियों से भी मुक्त महसूस करेंगे जिसके लिए आप रात दिन चिंतित होते हैं, क्योंकि भगवान ही करने वाला है। यदि आप यह समझने लगें कि जो भी होगा वो तो भगवान ही करेंगे और जो भी वो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, तो जब ऐसा सोचेंगे तो आप स्वयं हल्का महसूस करेंगे और उसकी जिम्मेदारी और उसकी चिंता दोनों से ही मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा जीवन जो है, हमारे विचार के, हमारे जो भी विचार हैं, हमारे जो भी चिंतन है वो भगवान को समर्पित करने, हमारे जो भी कार्य है उसको भी भगवान पर समर्पित करने से हम अपनी उस जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं जिसकी हम चिंता करते हैं। तो आज इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि अहंकार के इस सिद्धांत को आप समझे होंगे। दोस्तों, यह केवल जानकारी ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, बल्कि एक कुंजी है जिससे कि हम अपने जीवन में मुक्त होकर और खुश होकर जी सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं। सो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।